बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर के विश्व हिंदू परिषद विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि कुर्बानी जानवरों की ना करके सांकेतिक कुर्बानी करनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एस.टी. हसन साहब है। हसन साहब, बकरीद पर कुर्बानी को लेकर के पशुओं की विश्व हिंदू परिषद आपत्ति जता रहा है। उनका कहना है कि ये जानवरों की हत्याएँ नहीं होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन लोगों को तो यही काम है कैसे मुसलमानों की दिलादारी की जाए। अब ये कुर्बानी की बात आ गई। कुर्बानी कम से कम 7-8 हज़ार साल से लोग करते चले आ रहे हैं, तमाम दुनिया में होती है। और सिर्फ इस्लाम में ही कुर्बानी नहीं होती, बल्कि हिंदू भाई भी अपने यहाँ कुर्बानियाँ करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। वह लोगों ने देखा है, क्या कोई नई बात तो है नहीं। इससे कौन सा प्रदूषण हो रहा है? इसमें कोई पटाखे तो नहीं छोड़े जा रहे, धुआं तो नहीं हो रहा, इसमें नदियों के अंदर प्रदूषण तो नहीं किया जा रहा। नेचुरल चीज़ नदी में जा रही है। अगर ब्लड भी जा रहा है, अव्वल तो कुर्बानी का जानवर का ब्लड हम लोग दफन करते हैं, ज़मीन में दबाते हैं, और अगर फालतू उसका गोश्त वगैरह बचता है तो उसको भी दफन किया जाता है। ये चीज़ें करके ये लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से दूर रहें और हमारी वो प्यार मोहब्बत की तहज़ीबें ख़त्म हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि बकरे की क्यों, फिर तो मुर्गा भी मत काटो, भैंस भी मत काटो। क्या तमाशा बना रखा है? क्या हिंदुस्तान में क्या आज गाय का गोश्त नहीं बिक रहा है? गाय का नॉर्दर्न इंडिया में तो सारी प्रॉब्लम है, लेकिन साउथ इंडिया में, केरल में, फार ईस्ट में क्या हो रहा है? रोकिए आप। सेंट्रल का मिनिस्टर कह रहा है कि मैं बीफ इस्तेमाल करता हूँ। एक साहब ने जो खुद एक बड़े धर्माचार्य हैं, और उन्होंने ये कह दिया कि जो बकरा काटे वो अपनी गर्दन काट ले, और बकरा काटने वाले दुष्ट होते हैं। अरे क्या तमाम दुनिया के मुसलमान दुष्ट हो गए? क्या बेहूदी बातें ये लोग किया करते हैं कि इस कम से कम सोच समझ के बोलें। और इस जगह पे आने के बाद जब आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप इस किस्म की बातें करना ये शोभा नहीं देता इन लोगों को। बात करें प्यार मोहब्बत की, बात करें हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की, बात करें गंगा जमनी तहज़ीब की। अगर आप यही सब कुछ करते रहे तो हिंदुस्तान कमज़ोर से कमज़ोरतर होता चला जाएगा। आज हमने ट्रंप के आगे घुटने टेके हैं, कल तमाम दुनिया के आगे हमें घुटने टेकने पड़ेंगे। उनका कहना है कि दिवाली पर पटाखों को प्रदूषण की वजह से नहीं छोड़ने दिया जाता, होली पर रंग नहीं खेलने दिया जाता है, तो फिर कुर्बानी भी जो है सांकेतिक होनी चाहिए। नहीं, होली के ऊपर रंग, नेचुरल रंग तो अलाउड है, नेचुरल रंग खेले जाते हैं। पटाखे को मैं मानता हूँ कि उससे वो बढ़ता है, कुर्बानी में तो पटाखे नहीं छोड़े जाते हैं। होली के अंदर जो नेचुरल रंग है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, होली के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि आप कीचड़ मत डालो, गोबर मत डालो, उसको रोकते हैं लोग, रोक रहे हैं, रोकना भी चाहिए। तो क्या लगता है हर बार जब त्यौहार आते हैं, चाहे ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली, इसी तरह के विवाद खड़े हो जाते हैं, क्या वजह है? देखिए, ये पॉलिटिकल विवाद हैं, ये एक दूरियां पैदा करने वाले विवाद हैं। इन लोगों को ये नहीं मालूम कि बहुत से लोग जितनी दूरियां पैदा करेंगे वो देश उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होगा। मामूली आबादी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, दूसरी हिंदुस्तान की बड़ी आबादी मुसलमान है। आपको यही काम रह गया है कि एक दूसरे से अलग करें, एक दूसरे से नफ़रतें फैलाएं। हर आदमी योगी जी तो हो नहीं सकता। ये धार्मिक व्यक्ति जो इस तरह की नफ़रतें फैलाने की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो चाहते हो कि जैसे योगी जी को कुछ मिल गया, शायद उन्हें भी कुछ मिल जाएगा। तो आपको क्यों लगता है कि भारत ने ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए? ट्रंप ने 12 बार ये ऐलान किया है कि मैंने सीज़फायर कराया, और ट्रंप ने वहाँ की अदालत में एफिडेविट दिया है, उसमें लिखा है। अमेरिका के कानून इतने सख्त हैं कि अगर वो एफिडेविट झूठा पाया गया तो ट्रंप पे इम्पीचमेंट हो सकता है और ट्रंप की कुर्सी जा सकती है। तो हम कैसे ना माने कि उन्होंने इंटरवेंशन नहीं करा? अरे करा है तो करा है, सीधी वही बात है। हर चीज़ को छुपाना, हर चीज़ को ढक देना, इससे छवि ख़राब होती है देश की।
देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग बकरीद पर विवाद खड़ा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत की जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसे कमज़ोर कर रहे हैं, और देश अगर कमज़ोर होगा तो जिस तरह से ट्रंप के आगे घुटने टेके हैं इसी तरह से देश जो है आगे कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए ऐसे विवाद जो है त्योहारों पर नहीं खड़े करने चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।